हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि क्लास 10 की मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 में 3.1 के हमने दो क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। आज हमें उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तो इसके पहले भैया क्वेश्चन नंबर 2 में आपने थोड़ा इस पे ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा और इस पे ध्यान दें, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तीन कंडीशन हमने आपको बताई हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अगर भैया पहली कंडीशन होती है कि दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि अनुपातों को a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना करने के बाद निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब आपको कहां ध्यान देना है, संगत और असंगत पे। तो अगर पहली कंडीशन है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और अगर संगत होते हैं तो इनका ग्राफ भी बनता है। ये आपको क्वेश्चन अगले क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है। ठीक है, तो अगर संगत है तो ग्राफ बनेगा। ठीक, अगर आपके पास दूसरी कंडीशन, अगर दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं, c1 बटे c2, तो रेखाएं समांतर होती हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों अगर बराबर हैं तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि रेखाएं कैसी होती थी, संपाती होती थी। तो रेखाएं संपाती होती थी, लेकिन हमें समीकरण युग्म देखना है, तो भैया कैसा होगा, संगत होगा। तो संगत होगा तो ग्राफ बनेगा। तो भैया इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, इसको याद कीजिए। अगर आपसे ये बन गई तो आप सवालों को तो ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो ये थोड़ा सा व्यापक रूप में नहीं है, तो इसको पहले पकड़ के व्यापक रूप में लाइए। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 2y बराबर के इस साइड से इस साइड उठा के लाओ LHS में, तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको आप बना दो समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरे को उठाओ तो 2x माइनस 3y और इसको लाओगे तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर का 0। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 1 की तुलना करनी है, समीकरण 2 की तुलना करनी है। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे तुलना करनी है। ठीक है, तो हमने पहले लिखा कि समीकरण 1 की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप इस समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो आपको a1 b1 c1 तीन मान मिल जाएंगे। तो जो x के आगे लिखा है वो a1 है, y के आगे लिखा है वो b1 है, और जो अचर पद है हमारा वो हमारा c1 है। कोई परेशानी? ठीक, समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आपको समीकरण 2 देखना है, तो x के आगे आपको a2 मिल जाएगा, y के आगे b2 मिल जाएगा और अचर पद हमारा c2। ठीक है, तो a2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद b2 माइनस 3 हो जाएगा और c2 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, यहां से हमें ये सभी मान मिल गए। अब मान मिल गए तो हमें देखना है कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो a1 बटे a2 बराबर, भैया a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है, तो यानी 3 बटे 2। a1 बटे a2 का मान क्या जाएगा, 3 बटे 2। फिर हम b1 बटे b2, तो भैया b1 बटे b2 यानी 2 और माइनस 3 यानी 2 बटे माइनस 3। ठीक, अब C1 C2 यानी -5 -7 यानी C1 बटे C2 बराबर -5 बटे -7। माइनस से माइनस खत्म, क्या 5 बटे 7। तो भैया क्या आपको A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ये दोनों बराबर दिख रहे क्या? तो दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आपको आगे ध्यान ही नहीं देना है, पहली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। पहली कंडीशन A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इधर हम लिख देंगे अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2।
अगर ये बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे? तो समीकरण युग्म क्या है? संगत। समीकरण युग्म संगत होंगे या संगत हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपन ने पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 क्या है? तो 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको अपन थोड़ा सा कंडीशन में लाओ, कैसे? व्यापक रूप में। तो ये अपन इसको लिखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाइए। इसके बाद 4x माइनस 6y और इसको भी आप बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है? इसकी तुलना करनी है। तो तुलना हम कैसे करेंगे? समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो अगर आप समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो x के आगे जो लिखा है वो a1 का मान है, ये हमारा b1 का मान है, ठीक है, और ये हमारा c1 का मान है, ठीक है। फिर समीकरण 2 को देखेंगे तो भैया इधर देखिए, अगर अपन समीकरण 2 को देखेंगे तो a2 यानी x के आगे जो लिखा है वो हो जाएगा a2, और ये हमारा y के आगे जो लिखा है वो हो जाएगा b2 माइनस का, ठीक है। इधर ध्यान दें, ये हमारा अचर पद है, अचर पद हो जाएगा हमारा c2, तो ये माइनस का 9। तो इस तरीके से आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी के मान मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि कंडीशन कौन सी लग रही है। तो इधर हम देखेंगे कि a1 बटे a2, तो भैया a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, यानी 2 बटे 4, काटोगे तो 1 बटे 2, यानी a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2। फिर अपन देखेंगे b1 बटे b2, तो इसका मान -3 है, -6 है, तो -3 -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोनों हमें कैसे दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं। अब आगे देखो थोड़ा। फिर c1 बटे c2, तो c1 बटे c2, c1 बटे c2 -8 -9, माइनस से माइनस खत्म, यानी 8 बटे 9। तीसरा बराबर नहीं दिख रहा है, 2 बराबर है, तो कंडीशन दूसरी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो भैया कैसा होगा? असंगत होगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, इसलिए इसलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म असंगत होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों को आपको देखना है। तो ये पहला समीकरण हमें कुछ इसकी कंडीशन सही नहीं दिख रही है, तो इसको हम थोड़ी सा सरल करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर देखते हैं, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y और बराबर 7, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका आपको क्या करना है? फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, एलसीएम लेना है। 3 दूनी 6, 6 अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले से जो हमारा हर होता है, इस नीचे वाले से इसमें भाग दिया जाता है। तो 2 के पहाड़े में देखो 3 बार, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर थोड़ा कर देंगे। 3 से अगर अपन भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। तो 3 तिरका 9x, 5 दूनी 10y बराबर, ये इस साइड जाएगा तो अभी लिख लो बराबर में 7। अब देखो 9x प्लस 10y, अब ये हमारा उठ करके इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 7 का 6 के साथ 6 7 42, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। अब 42 को आप उठा करके साइड लाएंगे तो इधर देखो ऐसे लिखेंगे इसको, 9x प्लस 10y माइनस 42, ये आपका समीकरण नंबर क्या बनेगा? 1, ठीक। इसके बाद इसको अगर आप देखें तो 9x माइनस 10y और ये माइनस हो जाएगा 14, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया। अब आगे आपको क्या करना है? तो समीकरण 1 की
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करनी है। तो आपको समीकरण 1 देखना है। तो x के आगे जो लिखा है वो a1 है यानी 9, y के आगे जो लिखा है 10 वो क्या है b1 है, तो b1 का मान 10। और भैया अचर पद 42 क्या है, माइनस का 42 c1 है। ठीक, समीकरण 2 की a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपको a2 b2 c2 इन तीनों के मान मिल जाएंगे। तो देखो समीकरण 2 को देखो भैया, तो भैया a2 का मान 9 हो जाएगा, फिर इसके आगे 10 तो माइनस का 10 और ये माइनस का 14। तो इस तरीके से आपको सभी मान मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि कंडीशन क्या लग रही है। 3 आपके सामने है, तो a1 बटे a2 यानी 9/9, क्योंकि a1 का मान 9 a2 का मान 9, 9 एकम 9 यानी 1/1। फिर आप निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 का मान 10 और इसका भी 10, तो 10 बटे -10, क्योंकि b2 क्या है -10 है, 10 से 10 आप काटेंगे तो 1 बटे -1। ठीक, फिर आप निकालेंगे c1 बटे c2, तो भैया ऊपर माइनस का 42 है, नीचे माइनस का 14 है, क्योंकि c1 का मान माइनस का 42 और c2 का मान माइनस का 14। माइनस से माइनस खत्म, 14 एकम 14, 14 दिया 42। क्या आपको ये बराबर दिख रहे हैं? तो हमें तो नहीं दिख रहे। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आगे तो हमें वैसे ही नहीं देखना है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, इसलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे? तो भैया संगत होंगे। यही हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण दूसरा -10x प्लस 6y बराबर 22। अब ये भैया थोड़ी सा हमें कहा कंडीशन में लाना है, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, वो तो सबके में नहीं है, तो सबको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसके जो बराबर में उसको बराबर किस साइड लाना है। 5x माइनस 3y माइनस 11, ये आपका -11 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। इसको आप करेंगे तो 10 माइनस का 10x है प्लस का 6y है और माइनस, अब देखो इधर ध्यान दो, अगर ये भैया माइनस का है तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 बराबर का 0। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अगर आप इससे तुलना करेंगे तो a1 b1 c1, ठीक, आपको ये तीनों मान मिल जाएंगे। तो इसको देखो, पहले वाले को x के आगे जो लिखा है वो a1 है, y के आगे जो लिखा है वो b1 है और जो चर पद है वो हमारा c1 है। ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 देखेंगे तो x के आगे जो लिखा है वो हमारा a2 है और y के आगे जो लिखा है वो हमारा b2 है और जो अचर पद है वो हमारा c2 है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, इनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों मान मिल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करेंगे तो आपको a1 बटे a2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, जिससे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर अगर आप चाहें तो इधर लिख भी सकते हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 बटे a2 यानी a1 बटे a2 5 10 यानी 5 बटे माइनस का 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, a1 बटे a2 का मान मिल जाएगा। b1 बटे b2, तो भैया b1 बटे b2 यानी -3 और 6, तो बराबर -3 और 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, दोनों मान आपको बराबर दिख रहे तो आगे देखो इधर देखो माइनस है ये। ठीक है, फिर c1 c2, भैया c1 का मान है -11 और ये 22, 1/-1/2। ठीक है, तीनों मान कैसे हैं, बराबर है। अगर तीनों मान बराबर है तो आपको कंडीशन क्या लगानी है, तीसरी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा,
संगत होगा। तो इधर हम लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर हैं, इसलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे? तो भैया संगत होंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। संगत और असंगत बताना है। ठीक है, इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब भैया इसकी भी थोड़ी कंडीशन खराब है, तो देखो इधर 4/3x प्लस 2y बराबर 8, इसको हम थोड़ी सरल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक ले लेंगे। भिन्न करते तो सबसे बनती होगी, 3 और 1 का एलसीएम करोगे 3 आएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 से गुणा कर दो, 1 से इसमें भाग दोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 का इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4x, 2 तिया 6y बराबर 8। अगर आप इस 3 को इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, कैसे? तो 4x प्लस 6y बराबर 8 तिया 24, ये हमारा क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4x प्लस 6y, 8 को पकड़ के लाओ, 24 को पकड़ के लाओ इस साइड, तो माइनस का 24 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 की और 2 की तुलना करनी है। तो समीकरण 1 की करते हैं पहले। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको a1, b1 और c1 तीन मान मिल जाएंगे। तो a1 का मान हो जाएगा 4 और b1 का मान हो जाएगा 6 और c1 का हो जाएगा माइनस का 24। कोई परेशानी, दुख, तकलीफ? ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 देखें तो x के आगे जो लिखा है वो a2, y के आगे जो लिखा है वो b2 और जो अचर पद है वो c2। तो a2 यानी 2, b2 माने 3 और c2 माइनस का 12। आपको तीनों मान मिल गए। अब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना कर दो। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पर, ठीक है, ये लिख दोगे तो थोड़ा सा और सुंदर लगने लगेगा सवाल, है ना। तो a1/a2, अब a1 का मान 4 है, a2 का मान 2 है, तो 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2/1 आ जाएगा। ठीक, अब b1/b2, भैया b1 का मान 6 है और b2 का मान 3 है, तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1, दोनों कैसे हैं? बराबर है। इसके बाद c1/c2, तो भैया c1 का मान -24, c2 का मान माइनस का 12, माइनस से माइनस खत्म, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2/1। अब कैसे दिख रहा है? तीनों बराबर दिख रहा है, तो तीनों बराबर दिख रहा है, तो कंडीशन तीसरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और इधर हम लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये बराबर है इसलिए भैया क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होंगे या संगत हैं, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया है? कंप्लीट किया है। तो बढ़िया, सभी सवालों को लगाइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।